नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू, क्या बोलते हैं इसे, दिस इज़ द रिलेटेड टू आवर सिस्टम मेन मेन्यू से। तो देखो हम कैसे करेंगे। पहले ध्यान दो कि सिस्टम मेन्यू क्या होता है। सिस्टम मेन्यू ये होते हैं फाइल, एडिट, व्यू, जिसे आप और टेक्निकल लैंग्वेज में नेटिव मेन्यू सिस्टम भी कह सकते हो, कि जो फॉक्सप्रो के खुद के मेन्यू सिस्टम है। तो कई लोग क्या करते हैं, मैंने इससे पहले बहुत साल पहले एक वीडियो डाला था कि PRG फाइल से प्रॉम्प्ट, जो हम लोग डिबेस, क्लिपर, इसमें प्रॉम्प्ट से हम मेन्यू बनाया करते थे। तो अब क्या हो गया, ये इसे हम पैड कहेंगे। फॉक्सप्रो के मेन्यू सिस्टम में इसे हम पैड कहते हैं। ये पॉपअप होता है और ये होता है बार। ये जो डू है ना, ये बार है, और ये जो पूरा जो खुला है क्लिक करने पे, इसे हम क्या कहेंगे, पॉपअप। सो हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मेन्यू सिस्टम। जैसे आप वर्ड में भी आप देखो, ये वर्ड में भी अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट करते हो, ये फाइल करते हो, तो ये जो मेन्यू सिस्टम जो ओपन होता है, ये तो रिबिन कहते हैं, लेकिन जो मेन्यू सिस्टम ओपन होता है ये वाला, तो ये भी आप ऐसा नेटिव मेन्यू सिस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ध्यान से, क्रिएट कमांड है, क्रिएट मेन्यू, और यहाँ पर आएगा मेन मेन्यू। तो अब ये जैसे हम लोग लिखते हैं तो ये वापस पूछता है कि ये मेन्यू बनाना है कि आपको कंटेक्स्ट मेन्यू, यानी जो राइट क्लिक पे जो ऑप्शंस आते हैं ना, जैसे मैंने राइट क्लिक किया है ये वर्ड में, ये मैंने वर्ड में जो राइट क्लिक किया है तो ये ऑप्शंस आते हैं, या मैंने लिखा तो ये मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखो, ये कंटेक्स्ट मेन्यू है, शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, और ये मैंने मेन्यू किया तो ये देखो ये आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो फॉक्सप्रो की जो पावर है उसे अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे कि हमारा भी जो एप्लीकेशन होगा उसके अंदर ये कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल है ना, इसमें से जो जो मेरे काम की चीज़ें हैं, व्यू मेरे काम का नहीं है, टूल्स मेरे काम का नहीं है, प्रोग्राम चल भी काम का नहीं है, विंडो हमारे काम का है। तो ये जो इस तरीके से जो फॉक्सप्रो की जो पावर है वो मेरे एप्लीकेशन में भी आ जाए। ठीक है, जो उसकी खुद की पावर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट, ये मेन्यू में जाके यहाँ पर हम लोग क्विक मेन्यू लेंगे। तो फॉक्सप्रो के जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे इसको, अब आप पहले ये देख लो कि व्यू नहीं चाहिए, टूल्स नहीं चाहिए, प्रोग्राम नहीं चाहिए, मेन्यू जो नहीं चाहिए, तो आप कैसे करोगे, ये व्यू के अंदर जाके आप यहाँ क्लिक करके डिलीट कीजिए। टूल्स नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कीजिए। प्रोग्राम, यस, प्रोग्राम भी नहीं चाहिए, राइट, तो ये यहाँ पर भी इसे डिलीट करो, ये हेल्प रहने देते हैं। अब इस फाइल के अंदर मुझे और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो ये मुझे ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, सेव ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब मेरे क्या काम का, ठीक है, ये रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं कि कल रोज़ रिपोर्टिंग में अगर आपको काम आए तो। अभी प्रीव्यू करते तो देखो आपके वो सारे फाइलें चले गए हैं। ये दो सेपरेटर आ रहे हैं, तो दो सेपरेटर में से एक सेपरेटर को हम डिलीट कर देंगे। वापस प्रीव्यू करते हैं तो फाइल क्लोज है ना, ये एग्ज़िट, एक एग्ज़िट यहाँ रख देंगे, एक एग्ज़िट टॉप पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं ये बना चुका हूँ। अब मेन्यू बार में ये एडिट, अब एडिट में से भी मुझे जहाँ तक याद है कि ये क्विक, ये सब मेरे काम के नहीं है। रिप्लेस आप रख सकते हो, ये सब, ये भी निकाल दो। इंसर्ट ऑब्जेक्ट रख लो, ऑब्जेक्ट निकाल दो, लिंक, ठीक है ना, और ये प्रॉपर्टीज़ भी काम की नहीं है। रिव्यू, तो देखो ये आपके इतने काम की चीज़ें हैं। फाइंड रिप्लेस भी चलना चाहिए इंटरनली। ठीक है, कल रोज कोई मेमो फील्ड आप खोल के दे रहे हो आप यूज़र को। ठीक है, तो ये प्रीव्यू में अब मैं यहाँ पर विंडो में लेट्स ऑल आने देते इसे। ठीक है, और ये जो है ये मेन्यू सिस्टम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन्यू बार, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम हमारा मास्टर, मैं एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट बना रहा हूँ या एम्प्लॉय मैनेजमेंट का मेन्यू बता देता हूँ पे रोल के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट में गए, और क्रिएट में देखो एक और चीज़ है जो आप यहाँ पर ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस में जाके आप मैसेज दे सकते हो, क्या, टू मैनेज योर मास्टर डेटा। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो कि मैसेज
तो ये मैसेज को आप यहाँ वेरीफाई जाके कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो प्रीव्यू करता हूँ। जब मेरा मेन्यू पे होगा, देखिए मेरा हॉवर हो रहा है मास्टर यहाँ पर, तो देख रहे हो यहाँ पे तो नीचे आ रहा है टू मैनेज योर मास्टर डेटा। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट में अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिपार्टमेंट मास्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे डू मास्ट डिपार्टमेंट, और ये लाइन एक छोड़नी है तो ऐसे बैकस्लैश और एक डैश देना है, और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा अलाउंस मास्टर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे इसका पॉपअप बनाना है तो सब मेन्यू, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, और इसमें भी मैसेज देना है टू क्रिएटर टू मैनेज डिपार्टमेंट लिस्टिंग। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब अलाउंस मास्टर में मुझे देखिए वापस प्रीव्यू करते हैं। देखो डिपार्टमेंट मास्टर पे किया तो क्या आया, देख रहे हो आप बॉटम लेफ्ट साइड में। मास्टर पे किया तो टू मैनेज योर मास्टर डेटा, डिपार्टमेंट पे किया तो नीचे मैसेज आया टू मैनेज द डिपार्टमेंट लिस्टिंग। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अलाउंस मास्टर पे मेरा जो यूज़र है, जो मेरा ऑपरेटर है इस प्रोग्राम का, वो जब वो अलाउंस पे जब मास्टर पे हॉवर करे, जस्ट माउस दिखाए वहाँ पे, तो एक और सब मेन्यू खुलना चाहिए। तो क्रिएट में जाके मैं यहाँ लिखूँगा ऐड, और यहाँ पे दूँगा, एक साथ देना है तो एक साथ दे देते हैं, तो ये एडिट और यहाँ पे डिलीट, और ये कर दिया, और यहाँ पे आ गया प्रिंट। डन। सो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए प्रीव्यू, तो आप देख सकते हो ऐड, एडिट, डिलीट, प्रिंट। आपको अगर ऐसा मेन्यू बनाना है तो वैसा बनाओ, नहीं तो मैं तो प्रेफर इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ कि आप अपना एक फॉर्म बनाइए और उस फॉर्म में आप छोटे छोटे यहाँ बटन्स क्रिएट करें, ऐड, ये एडिट, ये डिलीट, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका मतलब बार बार एक्स्ट्रा मेन्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं हो। ये ऐड हो गया, एडिट हो गया, इस तरीके से डिज़ाइन किया कीजिए। ओके, अब ये मैंने प्रीव्यू कर दिया, डन। और यहाँ पे मैं वापस पीछे जाऊँगा, इसी तरीके से रिपोर्ट्स है, तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट भी बनाऊँगा, इंसर्ट, ये देखो ये मैंने डेटा बनाया सब मेन्यू, और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एम्प्लॉय का। ठीक है, यहाँ कमांड डू एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक ले लिया, लाइन डिवाइडर, सेपरेटर, और यहाँ पर आ गया पे स्लिप, डन। और ये आ गया आपका डू फॉर्म पे स्लिप, सॉरी फॉर्म्स होंगे ना, ये तो पीआरजी वाले ज़माने तो चले गए। ठीक है, और यहाँ पे मास्टर्स में भी मैंने अगर ऐसा लिखा है तो अपडेट कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका डू मास्टर, और इसे अलाउंस में भी मैं एडिट में ये कमांड डाल दो। ठीक है ना, यहाँ सब जगह कमांड डाल दो। ठीक है, हाँ, अभी अगर मैं इसे क्या बोलते हैं इसे, ये भी यहाँ पे भी कमांड डाल देते हैं, डू फॉर्म, क्या नाम है इसका, मास्टर में डिपार्टमेंट मास्टर है। ठीक है, तो इसे डिपार्टमेंट मास्टर देते हैं। ये सब मेन्यू है, ये सब मेन्यू में एडिट करेंगे, और यहाँ पे देंगे डू अलाउंस, ऐड अलाउंस, ऐड अलाउंस। ठीक, और इसे देंगे, इसे फॉर्म, डू फॉर्म अलाउंस। ठीक है, डू फॉर्म एडिट अलाउंस, और इसे देंगे डू डिलीट अलाउंस, और इसे देंगे डू प्रिंट अलाउंस, और ये प्रीव्यू करें। अब देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है कि भाई आपने जो क्लिक किया है वो मेन मेन्यू में प्रॉम्प्ट है डिपार्टमेंट मास्टर, और उसका कमांड है डू फॉर्म, ये यहाँ पे आपको इनक्लूड देता है। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेन्यू में हो गया, ये पे स्लिप बन गया, इसे भी चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय और पे स्लिप। अब आ रही है रिपोर्ट्स की।
थिंक सो यू अंडरस्टूड कि भाई किस तरीके से हम लोग मेन्यू सिस्टम हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पर जाएंगे और ये रिपोर्ट्स देंगे, रिपोर्ट का ऑप्शन, मास्टर डेटा, डेटा और ये आ गया रिपोर्ट, ठीक है। और रिपोर्ट में जाके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे अलाउंस डिपार्टमेंट लिस्टिंग चाहिए, डिपार्टमेंट लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे डू फॉर्म पी डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये यहाँ पर डिवाइडर दे दिया मैंने, और ये आ गया एम्प्लॉय लेबल चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर कर दिया डू फॉर्म पी ईएमपी लेबल। और यहाँ पर मैंने अब क्या देना है, एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए तो लिस्ट दे दो, ठीक है। डू फॉर्म पी ईएमपी लिस्ट, ठीक है, ये प्रीव्यू कर दिया, सी दिस। और इसे अगर आप मेन्यू सिस्टम जैसा बनाना चाहते हो वो बना दो। और अब मैं क्या करूँगा, विंडो में जाके इसे जनरेट, मेन्यू में जाके जनरेट करूँगा, और ये मैंने जनरेट कर लिया। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये वाले पाथ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, मैंने डायरेक्टरी चेंज नहीं की, तो ये मैंने जनरेट पे मैंने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर आके ये जो मेरा है, जो मेरा मेन्यू है, ये यहाँ पर सी दिस, ये मेन मेन्यू मेरा आज की डेट पे ये बन गया, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसे जनरेट तो मैं कर ही चुका हूँ मैं, अब इसे ओपन करूँगा, मॉडिफॉर्म मेन मेन्यू डॉट MPR, आप इसे PRG में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि देख रहे हो आप मास्टर्स है, तो मास्टर्स यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, देखो मास्टर्स में जो मैंने मैसेज लिखा था टू मैनेज योर मास्टर डेटा, ये आपका पैड है, ये डेटा है, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, और यहीं पर ही इसके नीचे का जो ऑप्शन है मास्टर्स का कि डिपार्टमेंट, तो देखो उसका भी मैसेज आ गया इधर, ठीक है। ये आपके फॉर्म्स को जब ये बार क्लिक होगा, ये आपका, अभी देखिए ये इसको सर्च करो तो ये आपको इधर मिल जाएगा, अलाउंस मास्टर है ये। तो आप इसे रीनेम भी कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो, और यहाँ पे फैसिलिटी के लिए कि ये कब बनाया था, क्यों बनाया था, तो आप यहाँ पे नाम वाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अब इसे देखो डू मेन मेन्यू डॉट MPR, अभी देखो ये कैसे आ रहा है ना। अब मुझे फॉक्स प्रो के डिफ़ॉल्ट मेन्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, तो ये तो चलो कमांड प्रॉम्प्ट है, तो आप क्या लिख रहे हो, सेट सिस मेन्यू टू डिफ़ॉल्ट, तो देखिए आपके फॉक्स प्रो का डिफ़ॉल्ट मेन्यू एक्टिवेट हो गया, वो चला गया मास्टर और ये। और मैं इसे वापस करता हूँ, देखो ये अपना नेटिव मेन्यू सिस्टम आ गया, अपना खुद का बनाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अपना। अब बात ये है कि अगर ये चलता हो प्रोग्राम, जब आपकी EXE बनेगी और आपको बाहर आना है, तो आप कैसे बाहर आओगे, तो आप क्या करोगे, एक एग्जिट प्रो करके या ऐसे कुछ बनाओ जिसमें लिखो क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, सेट सिस मेन्यू टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे कैंसल, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करा लो ऑन की लेवल, यानी किसी ने फंक्शन की F12 दबाई तो ये एग्जिट प्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे देखो अब ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, अब मैं F12 दबाऊंगा तो आपका देख रहे हो बाहर आ गया, ठीक है ना। तो मतलब पूरा मेन्यू सिस्टम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, देख रहे हो एडिट के अंदर ये फाइंड, रिप्लेस, अब ये कैसे चलेगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये क्यों ऐसा मैंने दिया है। अब इसके हम लोग थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं। अभी जैसे अगर कंट्रोल V दबा रहा हूँ तो क्यों चल रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे पेस्ट और ये सब मेन्यू मैंने ऑन रखे हैं। अगर आप ये निकाल देते तो कंट्रोल C कंट्रोल V चलना बंद हो जाएगा। और वो करना तो उसके भी और अपने अपने तरीके हैं अलग अलग, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, लेकिन ये सबसे सुंदर तरीका है और एफर्टलेस तरीका है, ओके, स्मार्ट वे है। अब अगर मैं एक फाइल बनाता हूँ क्रिएट ABC और मुझे इसमें मैनेज करना है, फ़ोटो या एक्सेल फाइल डालनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज डाल सकता हूँ या एक्सेल शीट डालनी है तो शीट, ठीक है, ये मैंने शीट डाल दिया और ये जर्नल, ठीक है। अब ये
ब्राउज करूँगा तो मैं बोलूँगा ये किसकी शीट है, कि राजेश व्यास की शीट है, और अब ये जर्नल है, जर्नल पे जैसे खोलूँगा ये आएगा। अभी एडिट में जाके इंसर्ट ऑब्जेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे एक्सेल की शीट भी बना के मैं सेव कर सकता हूँ DVF में, तो भी कोई अड़चन नहीं है। बहुत इजीली आप ये सब काम कर सकते हो, और डबल क्लिक खोलने पे ये खुल भी जाएगा। तो फॉक्स प्रो का जो पावर है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो इंसर्ट ऑब्जेक्ट बंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे खोलते हो, ठीक है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट आप चेंज भी कर सकते हो और कितने सारे ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। वर्ड पैड, डॉक्यूमेंट, पेन ब्रश, पिक्चर, जो भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हमने आज जाना कि हाउ टू क्रिएट सिस्टम मेन्यू सिस्टम फॉर आवर एप्लीकेशन। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी।